फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। तो इसका टाइटल है द किंग्स डिसीजन, यानी राजा का निर्णय। अपोस्ट्रोफी है ऐसे, यानी राजा का निर्णय। तो चलिए देखते हैं क्या है राजा का डिसीजन, जानते हैं इस स्टोरी के जरिए। इट वाज फेस्टिव टाइम इन अंगा किंगडम। इट वाज यानी कि था, फेस्टिव टाइम यानी कि फेस्टिव का मतलब हो गया उत्सव का समय। कहाँ पर? तो इन अंगा किंगडम, यानी कि अंगा राज्य में उत्सव का समय था। इट यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज किया गया सेंटेंस को पूरा करने के लिए। इट वाज अ फेस्टिव टाइम इन अंगा किंगडम, यानी अंगा किंगडम में उत्सव का समय था। द एनुअल फेयर ऑफ दिस किंगडम वाज गोइंग ऑन। द एनुअल फेयर यानी कि वार्षिक मेला, फेयर का मतलब होगा मेला, ऑफ दिस किंगडम यानी इस राज्य का वार्षिक मेला, वाज गोइंग ऑन यानी कि चल रहा था, जारी था। तो वार्षिक मेला चल रहा था कहाँ पर? तो अंगा किंगडम में। देयर वाज अ ग्रेट हसल एंड बसल एवरीवेयर। तो देयर भी यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। देयर वाज अ ग्रेट हसल एंड बसल, तो इसका मतलब हो गया कि एक बड़ी चहल और पहल थी। हसल एंड बसल का मतलब हो गया चहल पहल थी। एवरीवेयर यानी हर जगह, तो मेला चल रहा था जिसके वजह से हर जगह चहल पहल थी। किंग सोमदत्त हिमसेल्फ रोम्ड अबाउट इन द फेयर। राजा सोमदत्त हिमसेल्फ यानी जो राजा सोमदत्त थे वो स्वयं रोम्ड अबाउट। तो रोम्ड अबाउट का मतलब हो गया कि वो स्वयं रोम्ड यानी घूमते थे इधर उधर, इन द फेयर यानी मेले में, यानी मेले में वो खुद इधर उधर घूम रहे थे। मीनवाइल यानी उस दौरान, टू थीव्स स्लिप्ड इनटू द पैलेस टू स्टील। तो उस दौरान क्या हुआ? टू थीव्स यानी दो चोर। तो थीव की यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गई थीव्स। स्लिप्ड, तो स्लिप्ड का यूज यहाँ पे इसलिए किया गया क्योंकि गुपचुप तरीके से, चुपचाप, इनटू यानी में, द पैलेस यानी महल में गुपचुप तरीके से दो थीव्स यानी कि स्लिप यानी कि घुस गए, टू स्टील यानी चुराने के लिए, चोरी करने के लिए। द गार्ड्स कॉट देम, तो जो गार्ड्स थे यानी पहरेदारों ने, कॉट देम उन्हें, देम यानी उन्हें, ये प्रोनाउन हो गया, तो एक से ज़्यादा के लिए हम देम का यूज करते हैं। तो जो गार्ड्स थे पहरेदार, उन्होंने उसे पकड़ लिया, चोरों को पकड़ लिया। कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट हो गई। दे वर प्रेजेंटेड बिफोर द किंग हु ऑर्डर्ड कीप देम इन अ कस्टडी बट डोंट बी हार्श। दे वर प्रेजेंटेड यानी कि उन्हें पेश किया गया, तो यहाँ पर पैसिव के रूप में, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव के रूप में। तो यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि प्लूरल फॉर्म में, इसीलिए वर्ब का यूज किया गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यानी उन्हें पेश किया गया। बिफोर, बिफोर का मतलब हो गया सामने, यहाँ पर द किंग यानी राजा के सामने। हु ऑर्डर्ड जिन्होंने आदेश दिए। कीप यानी कि रखने के लिए, देम यानी उन्हें, यानी चोरों की बात हो रही है, उन्हें चोरों को रखने के लिए। इन कस्टडी, कस्टडी का मतलब हो गया हिरासत में। बट लेकिन, डोंट बी यानी डू नॉट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, डोंट बी हार्श। तो हार्श का मतलब हो गया कठोर, तो कठोर नहीं होने के लिए, यानी कठोर मत हो, बी यानी होना। तो बोलते हैं कि उन्हें हिरासत में ले लो लेकिन उनके लिए कठोर मत हो, यानी कि कोई उसे दंड सजा देने के लिए मना करते हैं। टेक केयर ऑफ देम, टेक केयर, टेक केयर यानी देखभाल करना, ऑफ देम यानी उनकी, चोरों की, तो उन चोरों की देखभाल करो। देयर फेट यानी उनका भाग, विल बी डिसाइडेड यानी उनका जो भाग है वो तय, उनका भाग विल बी डिसाइडेड यानी तय किया जाएगा। ये भी पैसिव के रूप में, विल बी के साथ डिसाइडेड, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस। अभी हुआ नहीं है, अभी बाकी है, यानी फ्यूचर में होगा। तो उनका जो फेट है, भाग, विल बी डिसाइडेड यानी तय किया जाएगा। आफ्टर द फेयर यानी कि मेले के बाद, आफ्टर द फेयर हैज इंडेड यानी मेले के समाप्त होने के बाद, खत्म होने के बाद उनका भाग्य तय किया जाएगा कि उनके साथ क्या किया जाए, ऐसा राजा आदेश देते हैं। द फेयर वाज टू गो ऑन फॉर 15 मोर डेज, तो जो मेला था, फेयर वाज टू गो यानी वो चला, ऑन
फॉर 15 मोर डेज, यानी 15 और दिन चला। द सोल्जर्स टुक गुड केयर ऑफ द थीव्स एज पर द किंग्स ऑर्डर। द सोल्जर्स, जो सैनिक थे, उन्होंने टुक गुड केयर, तो उन्होंने टेक केयर यानी देखभाल करना, और टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो गई, पास्ट हो गई। गुड यानी कि अच्छी देखभाल की, ऑफ द थीव्स यानी चोरों की, एज पर द किंग्स ऑर्डर यानी कि राजा के आदेश के अनुसार। द टू थीव्स यानी कि दो चोर वर कंप्लीटली डिफरेंट, तो जो दो चोर थे वो कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से डिफरेंट थे, अलग थे, यानी कि दोनों एकदम अलग थे, एक जैसे नहीं थे। वन नेम्ड रामलाल, तो एक का क्या नाम था, नेम्ड रामलाल था। एट, तो ईट की सेकेंड फॉर्म एट हो गई यहाँ पे। तो जो रामलाल था, एक का नाम रामलाल था, एट खाता था रिच फूड्स टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट। रिच फूड्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो स्वादिष्ट भोजन खाता था, टू हिज हार्ट्स कॉन्टेंट। तो हार्ट्स कॉन्टेंट का यूज तब किया जाता है जब आप मनपसंद चीज़ें जी भर के खाते हो, तो उसके लिए हार्ट्स कॉन्टेंट का यूज किया जाता है। तो वो स्वादिष्ट खाना खाता था जी भर के। ही स्लेप्ट ऑल डे, वह सोता था, तो ही प्रोनाउन हो गया जो कि रामलाल के लिए यूज किया गया है। रामलाल के बारे में बताया जा रहा है कि वह स्लेप्ट, स्लीप की सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, सोता था ऑल डे पूरे दिन। एंड, और डिमांडेड डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम द गार्ड्स। डिमांडेड यानी कि मांग करता था, डिफरेंट थिंग्स यानी कि अलग अलग चीज़ों को, फ्रॉम द गार्ड्स यानी रखवालों पहरेदारों से, गार्ड्स यानी पहरेदारों से वो तरह तरह की चीज़ें डिमांड करता था। द अदर थीफ नेम्ड श्यामलाल लिव्ड सिंपल, तो जो दूसरा थीफ था चोर, उसकी बात हो रही है, उसका क्या नाम था, नेम्ड श्यामलाल, उसका नाम श्यामलाल था। लिव्ड सिंपल, तो वो मतलब सिंपल का मतलब होगा वो साधारण जीता था, साधारण जीवन जीता था। एट यानी खाता था। लिटिल एंड आस्क्ड द गार्ड्स फॉर सम वर्क टू पास हिज टाइम, तो वो सिंपल जीवन जीता था, और लिटिल मतलब वो हल्का खाता था, थोड़ा खाता था। एंड आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना, वो मांगता था किससे, तो गार्ड से, पहरेदारों से। सम वर्क यानी कुछ काम मांगता था। टू पास यानी कि बिताने के लिए, हिज टाइम यानी अपना समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए वो पहरेदारों से कुछ काम मांगता था। कौन, तो श्यामलाल। ही वाज पुट एट द टास्क ऑफ क्लीनिंग एंड स्वीपिंग। ही वाज पुट, उसे दिया गया, तो यहाँ पर भी पैसिव के रूप में उसे दिया गया, ही के साथ वाज, और पुट यहाँ थर्ड फॉर्म के रूप में हो गया। तो पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट होती है और थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में हो गया। तो उसे दिया गया एट द टास्क ऑफ क्लीनिंग, तो कौन सा टास्क दिया गया काम, तो क्लीनिंग का यानी कि साफ सफाई का, एंड स्वीपिंग यानी कि झाड़ू लगाने का। आफ्टर द फेयर हैड इंडेड, आफ्टर यानी कि बाद में, द फेयर हैड इंडेड यानी कि जो फेयर था मेला खत्म होने के बाद। द किंग गॉट बैक टू द मैटर ऑफ थीव्स, द किंग यानी राजा, गॉट बैक यानी वापस आए, टू द मैटर उस मामले पर वापस आए, ऑफ थीव्स यानी चोरों का जो मामला था मैटर, उस पर वापस आए। द गार्ड्स रिपोर्टेड अबाउट द बिहेवियर ऑफ द थीव्स, जो गार्ड्स थे पहरेदार, उन्होंने रिपोर्टेड की यानी बताया, अबाउट यानी के बारे में, द बिहेवियर यानी व्यवहार के बारे में, किसका, तो ऑफ द थीव्स यानी चोरों के व्यवहार के बारे में उन्होंने राजा को रिपोर्ट किया। द थीव्स वर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट बिफोर द किंग, द थीव्स यानी जो चोर थे उन्हें प्रोड्यूस्ड किया गया यानी पेश किया गया, वर के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पे थीव्स है, प्लूरल फॉर्म में है। अदरवाइज अगर यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो क्या हम यूज करते हैं, वाज का यूज करते हैं। द थीव्स वर प्रोड्यूस्ड, उन्हें पेश किया गया, इन द कोर्ट यानी कि दरबार में, बिफोर द किंग, बिफोर का मतलब हो गया कि सामने, द किंग यानी राजा के सामने पेश किया गया उन चोरों को। द किंग सेड टू रामलाल, तो राजा ने कहा, टू रामलाल, तो रामलाल से कहा, तो रामलाल कौन था, जो कि जो ज़्यादा स्वादिष्ट खाना खाता था, ज़्यादा सोता था, कोई काम नहीं करता था, वो रामलाल था। तो रामलाल से राजा ने कहा, यू वर कॉट यानी कि तुम पकड़े गए, रेड हैंडेड, रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों, तो
यहाँ पर भी पैसिव के रूप में यूज किया गया। पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस हो गई। रंगे हाथ, तुम रंगे हाथ पकड़े गए। वाइल ट्राइंग टू स्टील, यानी कि चोरी करने के दौरान, चोरी करते समय। व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव, यानी तुम्हें, व्हाट डू यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है। यानी वो बोलते हैं राजा कि तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो, तुम्हें क्या कहना है। द थीफ सेड, राजा ने, सॉरी, चोर ने कहा, आई एम अ प्रोफेशनल, ओ किंग, आई एम अ प्रोफेशनल, इसका मतलब हो गया कि मैं एक पेशेवर हूँ, यानी मैं एक पेशेवर चोर हूँ, यानी शुरुआत से ही चोर हूँ, मेरा पेशा है चोरी करना। ओ किंग, ओ राजा, आई नेवर गॉट कॉट, आई नेवर यानी मैं कभी नहीं, गॉट कॉट यानी कभी नहीं पकड़ा गया, मैं कभी नहीं पकड़ा गया। दिस टाइम आई वॉज नैब्ड, यानी दिस टाइम, इस बार, आई वॉज नैब्ड यानी मैं पकड़ा गया। नैब्ड का मतलब ही हो गया यहाँ पकड़ा गया। ये भी पैसिव के रूप में हो गया, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव। तो आई विल टेक वॉट एवर पनिशमेंट यू गिव मी, आई विल टेक यानी कि मैं लूँगा, वॉट एवर जो कुछ भी, पनिशमेंट यानी सज़ा, यू गिव मी आप मुझे दोगे, जो कुछ भी सज़ा आप मुझे दोगे मैं लूँगा, क्योंकि मैं एक पेशेवर चोर हूँ और मैं इससे पहले कभी भी नहीं पकड़ा गया हूँ। ऐसा वो चोर बोलता है। कौन? तो रामलाल। द किंग आस्क्ड श्यामलाल, अब जो किंग थे राजा, वो आस्क्ड वो पूछे श्यामलाल से, व्हाट इज योर स्टोरी, तुम्हारी कहानी क्या है। श्यामलाल सेड, तो श्यामलाल ने कहा, सर आई एम नॉट अ प्रोफेशनल थिफ, मैं एक पेशेवर चोर नहीं हूँ। ड्यू टू पॉवर्टी, तो ड्यू टू का मतलब हो गया के कारण, पॉवर्टी यानी गरीबी के कारण। आई वाज फोर्स्ड यानी मुझे मजबूर किया गया। इनटू इट यानी कि चोरी में मुझे मजबूर किया गया चोरी करने के लिए। तो यहाँ भी पैसिव के रूप में है। आई वॉज फोर्स्ड मुझे मजबूर किया गया। आई मेट रामलाल अ फ्यू डेज अगो, मैं मिला, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट हो गई। आई मेट यानी मैं मिला रामलाल से, अ फ्यू डेज अगो कुछ दिन पहले। ही सेड उसने कहा, डैट कि स्टीलिंग वाज एन ईजी वे टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी, तो उसने कहा कि डैट यानी कि स्टीलिंग यानी चोरी करना, वाज एन ईजी वे सबसे आसान तरीका है, ईजी वे आसान तरीका, टू गेट आउट यानी बाहर निकलने का, ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी से। तो वो बोलता है श्यामलाल कि मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, मैं कुछ दिन पहले ही रामलाल से मिला हूँ, उसने मुझे कहा था कि गरीबी से निकलने का ये सबसे आसान तरीका है। आई गॉट टेकन इन एंड गॉट कॉट, यानी कि मैं, आई गॉट टेकन का मतलब होगा कि मैं झांसे में आ गया, एंड और गॉट कॉट और पकड़ा गया। आई एम सॉरी मुझे खेद है, फॉर यानी के लिए, व्हाट आई डिड यानी जो मैंने किया है उसके लिए मुझे खेद है, दुख है। द किंग अनाउंस्ड राजा ने घोषणा की, रिलीज रामलाल यानी रामलाल को रिहा कर दो, रिलीज कर दो। टेक हिम टू द बॉर्डर, टेक हिम, टेक यानी ले जाओ, हिम यानी उसे, टू द बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब है सीमा, सीमा पर ले जाओ, ऑफ आवर किंगडम यानी जो हमारे राज्य का सीमा है वहाँ ले जाओ। एंड लीव हिम और उसे छोड़ दो, हिम यानी उसे, लीव यानी छोड़ दो। इन द नेबरिंग लैंड यानी कि इन द नेबरिंग यानी पड़ोसी देश में। ही वोंट बी अलाउड टू एंटर आवर लैंड, ही, तो यहाँ पे विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया वॉन्ट, उसे वॉन्ट बी अलाउड उसे अनुमति नहीं दी जाएगी, टू इंटर यानी प्रवेश करने का, आवर लैंड हमारे देश में। तो यहाँ पर भी पैसिव का यूज किया गया है, विल के साथ ये नॉट है, फिर उसके बाद बी और अलाउड थर्ड फॉर्म के रूप में, यानी उसे अनुमति नहीं दी जाएगी हमारे देश में। आवर लैंड, लैंड का मतलब यहाँ हो गया देश, हमारे देश में, हमारे ज़मीन में यानी हमारे देश में नहीं उसे घुसने दिया जाएगा। पुट श्यामलाल इन प्रिजन फॉर अ मंथ, पुट यानी डालो श्यामलाल को, इन प्रिजन यानी जेल में, कारागार में, फॉर अ मंथ एक महीने के लिए। और ये पुट या सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। द वर्डिक्ट सरप्राइज मैनी यानी उस निर्णय से, वर्डिक्ट का मतलब हो गया निर्णय से, बहुत मैनी यानी बहुत क्या हुए, हैरान हुए, सरप्राइज हो गए। अ मिनिस्टर से आस्क्ड एक मंत्री ने कहा,
योर मजेस्टी महाराज, वाई आर देयर डिफरेंट वर्डिक्ट्स फॉर द सेम क्राइम। तो एक जो मिनिस्टर था उसने पूछा योर मजेस्टी महाराज, वाई यानी क्यों, आर देयर डिफरेंट वर्डिक्ट्स यानी कि क्यों डिफरेंट वर्डिक्ट्स है, यानी कि निर्णय अलग क्यों है, फॉर द सेम क्राइम यानी कि एक ही क्राइम यानी कि गुनाह के लिए जो सज़ा है वो अलग अलग क्यों है। ऐसा एक मंत्री कहा कि गुनाह तो एक ही है दोनों का, चोरी करने का, लेकिन दोनों के लिए सज़ा अलग क्यों है। द किंग सेड यानी राजा ने कहा, रामलाल इज अ बॉर्न थिप, जो रामलाल है एक बॉर्न थिप, एक जन्म से चोर है। ही वॉन्ट रिफॉर्म, ही विल नॉट, यहाँ पे हो गया वॉन्ट यानी शॉर्ट फॉर्म, वह वॉन्ट रिफॉर्म यानी वो कभी सुधरेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि वह सुधरेगा नहीं। रिफॉर्म का मतलब होगा सुधरना, सुधरना होता है इसका मतलब, यानी वो सुधरेगा नहीं। लेट हिम ट्रबल आवर इनेमी किंगडम, लेट हिम ट्रबल यानी कि उसे परेशान करने दो, आवर इनेमी हमारे दुश्मनों के, किंगडम यानी उसे लेट हिम ट्रबल आवर इनेमी किंगडम, जो हमारा शत्रु राज्य है उसे परेशान करने दो। श्यामलाल इज सॉरी फॉर हिज एक्ट, और जो श्यामलाल है इज सॉरी फॉर हिज एक्ट यानी उसे क्या है, दुख है, फॉर हिज एक्ट अपने उस काम के लिए, चोरी करने के लिए, एक्ट के लिए उसे खेद है, दुख है। वी विल लेट हिम लीव हेयर, वी विल लेट हिम यानी इसका मतलब हो गया कि हम उसे रहने देंगे। लेट यानी अनुमति देने के एक सेंस में यूज किया गया है, लीव यानी रहना, हम उसे रहने देंगे यहाँ। आफ्टर द प्रिजन यानी कि जेल के बाद। हैज टॉट हिम अ लेसन, हैज टॉट हिम अ लेसन यानी कि उसे जेल में डालने के बाद उसे, टीचर लेसन का मतलब होता है सबक सिखाना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है, टीच टॉट टॉट। हिम अ लेसन यानी कि उसे सबक, जेल में सबक सिखाने के बाद उसे हम यहाँ रहने देंगे, हियर यानी यहाँ रहने देंगे। तो ये हो गया स्टोरी। आप चलिए देखते हैं इसका द जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है सार, यानी इस स्टोरी का सार क्या है। सम पीपल आर बियॉन्ड रिफॉर्मेशन, सम पीपल यानी कुछ लोग हैं, बियॉन्ड रिफॉर्मेशन यानी कि कुछ लोग सुधार के परे हैं। दोज हु कैन बी रिफॉर्म्ड शुड बी गिवन अनदर चांस, दोज यानी कि वे लोग जो, कैन बी रिफॉर्म्ड यानी जिन्हें सुधारा जा सकता है, शुड बी गिवन यानी कि दिया जाना चाहिए, अनदर चांस यानी कि दूसरा मौका। तो ये हो गया इस स्टोरी का सार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर